हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रो विज्ञान क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं जो बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट्स है, 5th सेमेस्टर का मैकआउट एफिलेटेड कॉलेज और इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और दूसरे यूनिवर्सिटी और दूसरे एफिलेटेड कॉलेज और इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं जो स्टूडेंट्स 5th सेमेस्टर में जिन जिन स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट है कंट्रोल सिस्टम। आज मैं सजेशन लेकर आया हूँ कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट के लिए। पिछले वीडियो में हम बात करे थे इलेक्ट्रिकल मशीन टू सब्जेक्ट के सजेशन के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं कंट्रोल सिस्टम के सजेशन के बारे में। तो चलो देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, कंपेयर बिटवीन ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड आता है और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन देखकर लगता है और ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में लिखना होगा, उसके साथ एक्सप्रेशन भी देना होगा कैसे वो काम कर रहा है, तो बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। ठीक है ना। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम हैज GS 180 डिवाइडेड बाई S इंटू S प्लस 6। इस टाइप का एक एक्सप्रेशन है, उधर लिखा है RT इक्वल टू 40। इस टाइप का एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है इधर, क्या डिटरमाइन करने के लिए, द स्टेडी स्टेट एरर एंड द वैल्यू ऑफ ए K टू रिड्यूस द एरर बाय 6%। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इस साल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन देखो, द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज गिवन बाय। ये ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है CS डिवाइडेड बाई RS इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई स्क्वायर प्लस 6S प्लस 10। इस टाइप का एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इधर क्या डिटरमाइन करने के लिए बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्टैटिक एरर कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द स्टेडी स्टेट एरर फॉर इनपुट। एक इनपुट वैल्यू दिया हुआ है टाइम के रेस्पेक्ट में, RT इक्वल टू 1 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर। इस टाइप का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। आप लोगों को देखकर लग रहा है ये बहुत डिफिकल्ट होगा, एक बार आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बॉडी प्लॉट एंड स्टेट एंड एक्सप्लेन द नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द कंट्रोल सिस्टम एनालिसिस। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को देखकर लग रहा है कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन क्या आएगा कंट्रोल सिस्टम में, आ भी सकता है। पिछले साल में 2 3 4 करके उधर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आया था, उसके अंदर 3 मार्क्स 5 मार्क्स ऐसा करके डिवाइड हुआ था। तो इस टाइप का थ्योरी मार्क्स आ जाए तो आप लोगों के लिए बेहतर नंबर मिल जाए। ठीक है ना। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, डिफाइन द टर्म। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्या क्वेश्चन है, डिले टाइम, राइज टाइम, टाइम, पीक ओवरशूट। इस टाइप का डेफिनेशन टर्म है। इसके साथ क्या है, इसके साथ और एक क्वेश्चन है जो 5 नंबर है, सेटलिंग टाइम। इस टाइप का 5 क्वेश्चन आ सकता है। आप लोगों को थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में। 5 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा छोटा छोटा करके डेफिनेशन टर्म। तो डेफिनेशन टर्म आपको लिखने से 5 मार्क्स मिल जा रहा है। सोचो कितना बड़ा नंबर एक डेफिनेशन लिखने से ही आ गया है। तो इस टाइप का डेफिनेशन भी आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या है शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी। इस टाइप का थ्योरी बेस शॉर्ट नोट्स आ सकता है। PID कंट्रोलर, आपको मालूम ही है PID कंट्रोलर क्या है। इस टाइप का शॉर्ट नोट्स आ सकता है। उसके साथ क्या आ सकता है, राउथ हर्टविज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। इस टाइप का शॉर्ट नोट्स आ सकता है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, डिराइव द ट्रांसफर फंक्शन फॉर लीड एंड लीड लैग कॉम्पेंसेटर। इस टाइप का लीड लैग कॉम्पेंसेटर और लीड कॉम्पेंसेटर के लिए ट्रांसफर फंक्शन कैसे डिराइव किया जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, फॉर ए टाइप 0 सिस्टम एक्सप्लेन हाउ PI कंट्रोलर कैन एलिमिनेट द स्टेडी स्टेट ऑफसेट व्हाइल P कंट्रोलर कैन ओनली रिड्यूस इट। इस टाइप का कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आप लोगों को बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस करके जाना है कि एग्जाम में आपको अच्छा नंबर आ जाए। ठीक है। एक 9 नंबर क्वेश्चन देखो, यूज ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक टू फाइंड आउट द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। इधर एक ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक, मतलब ये जो ब्लॉक है इस डायग्राम बेसिस में एक रिडक्शन टेक्निक है। आपको मालूम ही है कंट्रोल सिस्टम के पहले ही है, मतलब कंट्रोल सिस्टम चैप्टर के 1 और 2 चैप्टर के बीच में ये जो टॉपिक है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। इस ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक यूज करके कंट्रोल सिस्टम का जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसी को आपको लिखना है, मतलब फाइंड आउट द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन। मतलब इसी ब्लॉक डायग्राम की बेसिस में आपको एग्जाम में आ सकता है। तो इस टाइप का ब्लॉक डायग्राम आपको प्रैक्टिस करना होगा।
10 नंबर क्वेश्चन देखो, व्हाट डू मीन बाय ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स एंड स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ, इस टाइप का डिफरेंस भी आप लोगों को एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक और सिग्नल फ्लो ग्राफ में क्या अंतर है दोनों में, क्योंकि दोनों ही तो हमारा काम एफिशिएंट करता है, तो दोनों में क्या अंतर है ये आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस साल के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, फॉर यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन GS इक्वल टू 10 इंटू S प्लस 2 डिवाइडेड बाई S² इंटू S प्लस 5 टाइप का एक एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा यूनिटी फीडबैक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए। तो आपको इधर क्या पूछेगा, डिटरमाइन द पोजिशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। मतलब ये स्टेडी स्टेट एरर जो न्यूमेरिकल पार्ट है हमारा कंट्रोल सिस्टम में, उसी स्टेडी स्टेट एरर पार्ट के लिए ये जो फंक्शन है ये उधर से पढ़ना होगा आपको। मतलब ये जो स्टेडी स्टेट एरर कांस्टेंट वो उधर से ही न्यूमेरिकल दिया हुआ है, मतलब कंट्रोल सिस्टम में जो स्टेडी स्टेट एरर पार्ट है उधर से आपको प्रैक्टिस करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वो यूनिट है, हर साल उधर से 1-2 करके क्वेश्चन आ ही सकता है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, ड्रॉ द रूट लोकस प्लॉट ऑफ द सिस्टम हुज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज GSHS K बाई S इंटू S² प्लस 6S प्लस 10, इस टाइप का एक एक्सप्रेशन आ सकता है। एंड क्या पूछा जाएगा, एंड डिटरमाइन द स्टेबिलिटी, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है रूट लोकस का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्केच द बोर्डे प्लॉट फॉर द सिस्टम हैविंग फॉलोइंग ट्रांसफर फंक्शन, इस टाइप का एक क्वेश्चन आ सकता है। GS इक्वल टू 15 इंटू S प्लस 5 डिवाइडेड बाई S इंटू S² प्लस 6S प्लस 100, इस टाइप का एक एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा। उधर से आपको बोर्डे प्लॉट सिस्टम का स्केचिंग करना पड़ेगा। तो बोर्डे प्लॉट सिस्टम कैसे स्केच करता है वो आप लोगों को पहले प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन, ड्रॉ द नाइक्विस्ट प्लॉट फॉर द सिस्टम हुज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज, इधर एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है। डिटरमाइन द रेंज ऑफ K फॉर व्हिच क्लोज लूप सिस्टम इज स्टेबल, इधर क्या बोला गया है, क्या रेंज ऑफ K का वैल्यू ढूंढना है, K का रेंज कैसा होगा, उसी के बेसिस में क्लोज लूप सिस्टम स्टेबल हो जाए। मतलब इसका जो क्लोज लूप सिस्टम होगा उसी क्लोज लूप सिस्टम स्टेबल हो जाएगा, K का रेंज कितना होने। तो इसी टाइप का आपको डिटर्मिनेशन एग्जाम में आ सकता है डिटरमाइन करने के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाइक्विस्ट प्लॉट। 16 नंबर क्वेश्चन, राइट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ स्टेट स्पेस टेक्निक, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। 70 नंबर क्वेश्चन देखो, यूज राउथ हार्टविज क्राइटेरिया टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी, एक इधर इक्वेशन दिया हुआ है आपको। राउथ हार्टविज क्राइटेरिया के बेसिस में इसी इक्वेशन के साथ साथ आपको डिटरमाइन करना होगा, क्या, स्टेबिलिटी डिटरमाइन करना होगा, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द पोल्स एंड जीरोस, पोल्स एंड जीरोस किसको बोलते हैं, एंड डिराइव देयर इफेक्ट ऑन द सिस्टम परफॉर्मेंस, इसका इफेक्ट क्या होगा सिस्टम में, मतलब पोल्स रहने से क्या होगा, जीरो रहने से क्या होगा, इसी इफेक्ट को आपको डिराइव करना होगा। मतलब एक एक्सप्रेशन उधर रहेगा ही, थ्योरी तो रहेगा ही, 2-4 बात तो उधर लिखना ही है और उधर आपको एक्सप्रेशन भी देना होगा, ठीक है। आप लोगों को एक्सप्रेशन भी देना होगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ नेगेटिव फीडबैक ओवर ओपन लूप सिस्टम, मतलब ओपन लूप सिस्टम में हम लोगों को पता है कि उधर फीडबैक सिग्नल नहीं होता है, और नेगेटिव फीडबैक सिग्नल कहाँ होता है, क्लोज लूप सिस्टम में होता है। तो इधर बोला गया है कि ओपन लूप जो सिस्टम है, ओपन लूप सिस्टम से कंपेयर करते हुए नेगेटिव फीडबैक सिग्नल का एडवांटेजेस क्या है, इसी टाइप का क्वेश्चन हमको एग्जाम में पूछ सकता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, स्केच द रूट लोकस फॉर द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बिलो, एक दूसरा रूट लोकस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। इधर इक्वेशन बोला गया है, ऑल्सो फाइंड द K ऑफ ब्रेक अवे पॉइंट, रूट लोकस के अंदर ब्रेक अवे पॉइंट होता है, तो उसी ब्रेक अवे पॉइंट का जो वैल्यू है उसके अंदर K का वैल्यू को आपको डिटरमाइन करना होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखो, द स्टेट मॉडल ऑफ ए सिस्टम इज गिवन एज, इधर एक इक्वेशन है स्टेट मॉडल इक्वेशन, स्टेट मॉडल, स्टेट स्पेस मॉडल जो होता है उसी स्टेट स्पेस मॉडल के यूनिट से एक क्वेश्चन आया है। क्या डिटरमाइन करने के लिए बोला गया है, आइजन वैल्यू डिटरमाइन करना होगा, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। तो इधर एक आपको ध्यान में देना होगा कि इधर जो एक्स का वैल्यू है वो एक्स के ऊपर एक पॉइंट है, मतलब डॉट है। इस नोटेशन का मतलब क्या है, इस नोटेशन का मतलब है, और इस नोटेशन का वैल्यू इक्वल टू AX प्लस BU, इस टाइप का एक इक्वेशन है।
तो ए जो मैट्रिक्स है ए होगा ए उसके साथ एक्स प्लस बी होगा ए मैट्रिक्स और उसके साथ यू एंड वाई एक हमारा एक्सप्रेशन और वेरिएबल दिया हुआ है कि ए जो मैट्रिक्स है वो एक्स मतलब वाई इक्वल टू सी एक्स। तो इस टाइप का एक्सप्रेशन आपको पहले से पता होना चाहिए कि एक्स टू दी पावर डॉट का वैल्यू क्या है। आपको पहले एग्जाम में मिल जाएगा तो आपको मालूम ही नहीं होगा कि एक्स का वैल्यू दिया हुआ है कि एक्स टू दी पावर डॉट का वैल्यू दिया हुआ है। एक्स का वैल्यू इधर नहीं दिया हुआ है, एक्स टू दी पावर डॉट का वैल्यू दिया हुआ है मतलब एक्स टू दी पावर डॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू एंड वाई इक्वल टू सी एक्स। एक्स टू दी पावर डॉट क्या बोलता है, बोलता है रिप्रेजेंट द टाइम डेरिवेटिव ऑफ द स्टेट वेक्टर एक्स टी। ये डेरिवेटिव सिस्टम हमारा रिप्रेजेंट करता है। तो 22 नंबर क्वेश्चन देखो, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज गिवन बाय। इस टाइप का एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्या करने के लिए बोला गया है, ड्रॉ द बोर्डे प्लॉट और क्या डिटरमाइन करना होगा, फाइंड द गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ओपन लूप गेन सो दैट द सिस्टम फेज मार्जिन इज 45 डिग्री। क्या समझना होगा, इधर बोर्डे प्लॉट तो ड्रॉ करना होगा पहले एक्सप्रेशन से, उसके बाद गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन डिटरमाइन करना होगा। उसके साथ एक बोला गया है कि ओपन लूप गेन सिस्टम हमको निकालना होगा ताकि हमारा फेज मार्जिन 45 डिग्री हो जाए। 23 नंबर क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन द ओवरऑल गेन ऑफ ए सिस्टम यूजिंग सिग्नल फ्लो ग्राफ। इधर एक सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया हुआ है, इसी सिग्नल फ्लो ग्राफ को आपको पहले प्रैक्टिस करना होगा एग्जाम के पहले, तभी आप एग्जाम में जाकर लिख पाओगे। सिग्नल फ्लो ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एक क्वेश्चन इधर से आता ही है। 24 नंबर क्वेश्चन, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, स्केच द पोलर प्लॉट एंड डिटरमाइन द गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन। पोलर प्लॉट का क्वेश्चन भी आ सकता है। और 25 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, कंट्रोल सिस्टम का सजेशन, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ ए पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट ऑफ ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम। पहले एक एक्सेलरेशन वेलोसिटी एंड पोजीशन कांस्टेंट मतलब एरर कांस्टेंट यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए हम एक क्वेश्चन दिए थे, उधर एक्सप्रेशन दिया हुआ था, उधर से निकलना होगा, वो सजेशन का था। ये दूसरा एक क्वेश्चन है, इधर डिराइव करने के लिए बोला गया है पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन कांस्टेंट ऑफ ए यूनिटी सिस्टम। और एक यूनिटी सिस्टम इधर बोला गया है, एक यूनिटी फीडबैक सिस्टम हैज फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन, एक इक्वेशन दिया हुआ है, एंड फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए के सो दैट द स्टेडी स्टेट एरर इज लेस देन 0.1 व्हेन इनपुट इज RT इक्वल टू 1 + 60। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। तो 25 क्वेश्चन आप लोग देखकर जाओ, सजेशन क्वेश्चन है, मॉडल क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने से आपको याद रहेगा एग्जाम में, और आपको इधर से बहुत क्वेश्चन आपको सजेशन मिल जाएगा, मतलब एग्जाम में आ जाएगा। तो डरने का बात नहीं है, प्रैक्टिस करने से आपको बेहतर मार्क्स मिल सकता है। और चैनल में नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी टाइप का सजेशन, मॉडल क्वेश्चन और बीटेक दूसरा सेमिस्टर मतलब 3rd सेमिस्टर, 5th सेमिस्टर, 6th सेमिस्टर, 7, 8 इसी टाइप का सेमिस्टर बेसिस क्लासेस, नोट्स एंड हमारा जो यूट्यूब वीडियो है वो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये क्वेश्चन आप आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये सबको हेल्प हो जाए, मतलब एग्जाम में सबको हेल्प हो जाए। सो सब लोगों को थैंक यू।